नमस्ते बच्चों। एमपी बोर्ड मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स का जो सेशन 2021-22 है, ठीक है, जो सेशन 2021-22 है उसके लिए जो मोस्ट एमपी क्वेश्चन रहेंगे हम उनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, टोटल ये चैप्टर आपको 5 मार्क्स के लिए रहेगा, जिसमें से आपके रहेंगे 3 ऑब्जेक्टिव प्लस 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। मतलब टोटल ये चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर ला के देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनके कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। रिमोट सिलेबस में से हटाने के बाद जो आईएमपी क्वेश्चंस बचते हैं हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमको एचसीएफ फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन 135 एंड 225। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपने क्लास में पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लो ध्यान से। ठीक है, क्या करना है हमको, 225 जो भी बड़ा नंबर होगा उसको हम छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे। ज़्यादा बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू का सम आएगा नहीं 2 मार्क्स में। ठीक है, तो ये बाकी के 2 सम कर लोगे तो मेरे ख्याल से अगर इस टाइप का कोई सा क्वेश्चन आता है तो इन दोनों में से कोई ना कोई सा एक आ जाएगा। अगर 135 का टेबल हम 1 टाइम से बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 135। ठीक है, माइनस कर देते हैं तो कितना बच रहा है हमारे पास, 0.90। ठीक है, अभी क्या करना है अपने को, ये जो रिमाइंडर 90 आया है इसी से 135 को डिवाइड कर देना है और ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जानिए हमें कब तक, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो 91 90 कितना बचेगा अभी, 45। अब इस 45 से हम इस 90 को डिवाइड कर देते हैं तो 45 2 90, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0। मतलब ये एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 45। तो इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कैसे लिखोगे, लिख दोगे सबसे पहले बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखो क्या करना है हमको, हमने सबसे पहले 225 को डिवाइड करा था तो लिख देते हैं 225 इज इक्वल, किससे डिवाइड कर रहा था बेटा, 135 से, तो लिख देंगे 135 इंटू कितनी बार बोला था 135 का टेबल, 1 टाइम, तो लिख देंगे यहाँ +1 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था हमारा 90। ठीक है, अभी रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0। अब क्या करा था हमने, 135 को डिवाइड करा था तो यहाँ लिख देते हैं कि 135 इज इक्वल, किससे डिवाइड करा था बेटा, 90 से, तो 90 का टेबल कितने बार बोला था हमने, 1 टाइम, तो इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया था हमारा 45, तो यहाँ पे लिख दिया हमने +45। वापस से रिमाइंडर 0 आया क्या हमारा, नहीं, तो हम लिख देंगे रिमाइंडर इज नॉट इज इक्वल 0। फिर क्या करा था हमने, इस बार 90 को डिवाइड दे दिया था तो इसलिए लिख देंगे 90 इज इक्वल, किससे डिवाइड करा था, 45 से, तो 90 इज इक्वल 45 इंटू 45 का टेबल कितनी बार, 2 टाइम, और हमारा रिमाइंडर लास्ट में मिल गया था हमें 0। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि रिमाइंडर इज इक्वल क्या, 0। हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, मतलब हमको एचसीएफ मिल गया है कितना, 45। तो वहाँ पे तुमको प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे कि HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ठीक है, यहाँ तक आ गया सभी को समझ में। इसी का हम नोट डाउन कर लो फटाफट, इसी का हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं इसी टाइप से। क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 2 में, 455 एंड 42। ठीक है, 455 एंड 42। ठीक है ना, 445 एंड 42 दिया हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे हम सबसे पहले कि जो बड़ी वैल्यू होती है 445, जैसे यहाँ पे बड़ा, उसको हम छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 42। अब सिंपल सा यहाँ पे दिख रहा है कि 42 का टेबल हम कितनी बार बोले कि 455 आ जाए, 10 टाइम ले लेते हैं। 10 टाइम में कितना आ रहा है, 420। ठीक है, माइनस करेंगे कितना बच रहा है, 35 रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर 0 हुआ नहीं, मतलब कि क्या करना है हमको, इस 35 से 42 को डिवाइड कर देना है। तो 35 बन रहा 35, रिमाइंडर कितना बच जाएगा बेटा,
5 और 2 7, ठीक है। अब ये जो 7 बची है, इसको 7 को अपने को कैसे डिवाइड करना है, 35 से, तो 7 5 35, रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। मतलब हमारा जो HCF है वो कितना होगा 7, लिख देते हैं हम। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम सबसे पहले किसको डिवाइड करा था हमने, 455 को, तो 455 इज इक्वल 42 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर कितना आया था हमारा 35, रिमाइंडर 0 हुआ क्या, नहीं, तो लिख देंगे r इज नॉट इक्वल 0, ठीक है। उसके बाद हमने डिवाइड करा था किसे, 42 को, तो लिख देते हैं 42 इज इक्वल किसके टेबल से, 35, कितनी बार, 1 टाइम, और रिमाइंडर कितना आया था हमारा 7, वापस से r इज इक्वल क्या, r इज नॉट इक्वल 0, r 0 नहीं आया हमारा रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, हमने उसके बाद 35 को डिवाइड करा था बेटा, तो 35 इज इक्वल किसके टेबल से, 7, कितनी टाइम आया था 5 टाइम, और रिमाइंडर कितना हो गया था हमारा 0, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 0 बन गया है। रिमाइंडर 0 बन गया है, मतलब हमारा HCF कितना होगा 7, तो लिख देते हैं कि क्या HCF ऑफ 455 एंड 42 इज 7, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मोस्ट IMP है। इसके बाद अगर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से तुम कोई क्वेश्चन नहीं करते हो, तो इनमें से अगर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का कोई क्वेश्चन आता है तुमको एग्जाम में, तो इसमें से बन जाएगा। और बाकी के जो ऑब्जेक्टिव की बात होती है बेटा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए टेलीग्राम चैनल पे, मैंने टेलीग्राम ऐप पे एक चैनल बना रखा है, वहाँ पे तुमको सारे चैप्टर्स के IMP नोट्स और उनके ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसकी मैंने लिंक दे रखी है, तो फटाफट जाके वो लिंक से आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमको कि फाइंड द LCM एंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अपने को फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इनका LCM और HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, या फिर ऐसा भी बोला हो सकता है कि वेरीफाई द रिलेशन कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना, कि अगर हम जो 2 नंबर का LCM और HCF निकाल रहे हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो मल्टीप्लाई होगा वो इज इक्वल होगा किसके, उन दोनों नंबर्स के LCM और HCF के मल्टीप्लाई के, ठीक है। तो देखो हम करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व। क्या दिया हुआ है हमको, 26 इवन नंबर है, मतलब 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, कितनी टाइम 13 के टेबल से हो जाएगा। उसके बाद मिल रहा है हमको 91, ठीक है। 91 ऑड है, 9 + 1 10 हो जाएंगे, ठीक है। 7 से कर देते हैं इसको, 7 1 7, 8 9, 2 बच जाएगा 21, 7 3 21, फिर 13 1 13, ठीक है। मतलब जो 26 आया है बेटा उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 13, एंड जो 91 आया है उसको हम क्या लिख सकते हैं 7 × 13। अब LCM कैसे फाइंड करते हैं, LCM का मतलब होता है कि देखो दोनों को मिला के दोनों के पास कौन कौन सी वैल्यूज आई है, कौन कौन से फैक्टर्स निकले। 2 आया है दोनों के पास, सबसे ज्यादा 2 कितनी बार है 1 टाइम, तो 2 की पावर 1, या फिर सिंपल सा 2 भी लिख दो, एक ही बात है, एक बार लिख दिया हमने 2, ठीक है। 3 कहीं नहीं आया दोनों के पास, 4 5 6 कुछ नहीं आया, 7 आया 91 के पास, और कितनी बार है सबसे ज्यादा 1 टाइम, ठीक है। 8 9 10 11 12 कुछ नहीं है, फिर 13 आए हैं दोनों के पास, तो हमको उससे मतलब नहीं है कितनी बार आए हैं, हमको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा किसके पास आया है। सबसे ज़्यादा आया है 26 के पास 13 टाइम, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, कितना होगा 7 2 14 × 13, LCM कितना आ जाएगा बेटा इसका 182। अब हम निकालेंगे ऐसी HCF, तो HCF कैसे निकालते हैं, HCF के लिए हम क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। कहीं किसी की पेयर बन रही है, ठीक है, यहाँ पे 13 दोनों के पास आ रहा है, ठीक है, 2 बार आ रहा है वो नहीं लिखना है हमको। पेयर मतलब क्या होता है कि दोनों की जोड़ी कितनी बन रही है, जोड़ी 1, तो मतलब HCF कितना हो जाएगा उसका 13, ठीक है। इसी का B वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, नहीं इसके अंदर वेरीफाई करना है हमको रिलेशन भी, ठीक है, वो भी बता देता हूँ मैं कि रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे बेटा।
वैसे तो 2 मार्क्स के लिए ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन की रिलेशन वेरीफाई करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है, HCF और LCM फाइंड करना। ठीक है, फिर भी देख लो क्या होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, LCM कितना आया है हमारा 182 इंटू HCF 13, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब किसका करा था हमने, 26 इंटू 91। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 182 इंटू 13 करेंगे तो 2366 इज इक्वल 96 इंटू 21 करते हैं अब। ये भी कितना आ गया, 2366। ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। इसको बोलेंगे बेटा वेरीफाई करना। तो हम अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस में वेरीफाई करके नहीं बताऊंगा। क्या करना होता है वेरीफाई में, सिर्फ अपने को LCM और HCF फाइंड कर लिया हमने, वो LCM और HCF का मल्टीप्लाई कर देंगे जिन 2 नंबर का हमने LCM और HCF फाइंड करा है 26 इंटू 91 से, और दोनों LHS RHS क्या आने चाहिए हमारे, इज इक्वल आने चाहिए। LHS इज इक्वल RHS, मतलब हमारा सम क्या है, सही था। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर B पे। क्या दिया हुआ है वहां पे 336। ठीक है, 336 पीछे इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, लिख देते हैं 2 1 2 13, 2 6 12 एंड 2 8 16। वापस इवन नंबर है, मतलब 2 से कितना, 2 8 16 और 2 4 8। वापस इवन है, मतलब 2 से 2 4 8 और 2 2 4। वापस इवन नंबर है, मतलब फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 4 और 2 1 2। ठीक है, अब ऑड नंबर आ गया। ठीक है, तो 2 + 1 कितना होता है, 3, मतलब 3 3 के डबल में आएगा, मतलब 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 7 21 और 7 1 7। क्या मिला है उसके बाद हमको, 54 के फैक्टर्स निकाल देते हैं हम बच्चों। पीछे इवन है, मतलब 2 से डिवाइड होगा, 2 2 4 और 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, यहाँ तक क्या मिल गया है हमको, इधर लिख देते हैं। ठीक है, 336 के फैक्टर्स क्या क्या मिले हैं, 2 कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार, 1 2 3 और ये 4, 3 एक बार है और एक बार 7। ठीक है, 54 के क्या क्या फैक्टर्स मिले बेटा, 2 कितनी बार आ रहे हैं, 1 टाइम। उसके बाद 3 आ गए 3 टाइम, तो लिख देते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 3। LCM कैसे फाइंड करते हैं कि 2 तो दोनों के पास आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 2 किसके पास आ रहा है, तो सबसे ज्यादा 2 आ रहा है 336 के पास 4 टाइम। तो ये लिख दिया हमने 4 टाइम 2 इंटू 3 भी दोनों के पास आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा 3 किसके पास है, 54 के पास कितनी, 3 टाइम। तो ये लिख दिया हमने 3 टाइम और एक बार 7 आ रहा है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्री 3024। ठीक है, LCM कितना आ जाएगा बेटा इसका, 3024। उसके बाद हम HCF निकाल देते हैं। HCF फाइंड करने के लिए क्या करना होता है हमको, HCF फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, पेयर बनानी होती है। देखो ये 2 की पेयर बन गई एक बार, तो ये लिख दिया एक बार 2। उसके बाद ये 3 की पेयर बन रही है, तो लिख दिया 3, 2 इंटू 3 मतलब क्या आ गया, HCF 6। तो वहाँ पे प्रॉपर आंसर लिखना होगा आपको, कि क्या लिखोगे आंसर में, कि जो हमारा LCM है भैया वो कितना आया है 3024, एंड जो HCF था वो कितना आ गया है 6। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो। इसी का C वाला क्वेश्चन भी बता देता हूँ मैं। इसके अंदर वेरीफाई तुम कर लेना, है ना, वेरीफाई करने को दिए हुए बुक के अंदर ये क्वेश्चन, तो वेरीफाई कैसे करना है वो बता दिया है मैंने, बाकी कैलकुलेशन तुम कर लेना बेटा। C वाला क्या दिया हुआ है हमको, 510,
510 पीछे 0 आ गया, मतलब इवन नंबर होगा ऑब्वियसली। अपन क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 11, 2 5 ज़ा 10 और वापस से 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब ऑड नंबर हो गए 5 5 10 और 2 12, 12 3 से डिवाइड होता है, मतलब 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 8 ज़ा 24, 1 बच जाएगा, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब तो नहीं हो रहा है, 3 से 8 4 12 और 1 13 हो जाएंगे। ठीक है, 5 से कर देते हैं, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 3, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, और 17 1 ज़ा 17। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या मिला हुआ है हमको, 92, तो 2 4 ज़ा 8 और 1 बच जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 और ये डायरेक्ट हो जाएगा 23 से। ठीक है, क्या करेंगे अभी हम यहाँ पे एलसीएम कहाँ से आ गया पहले, 510 को क्या लिख सकते हैं हम, 510 इज इक्वल कितना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड 92 इज इक्वल कितना कि 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था कि क्या करना है, हमको देखना है कि कौन कौन सी नंबर्स किस किस के पास आ रही है। 2 सबसे ज़्यादा आ रहा है, कितनी बार, 2 बार, तो हमने ले लिया 2 को 2 बार। उसके बाद 3 आ रहा है 1 टाइम, 5 आ रहा है 1 टाइम, 7 आ रहा है, 7 नहीं हो, 17 है वो, 17 आ रहा है 1 टाइम और 23 आ रहा है। इन सबको कैलकुलेट कर लोगे ना तुम, मल्टीप्लाई कर लेना फटाफट, देख लेना तुम। HCF के लिए क्या करेंगे हम, पेयर बनाएंगे, ये 2 की पेयर बन गई है और बस। ठीक है, HCF कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो फटाफट, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं कंटिन्यू। अब हम आ जाते हैं बेटा तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स का जो हम रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि टेलीग्राम के चैनल की मैंने लिंक आपको दी हुई है नीचे। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम का मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर मैथ्स के सारे IMP क्वेश्चंस के प्रिंट मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। ठीक है, PDF या पिक्स जो भी दी होंगी वहाँ से देख लेना, आपको IMP क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, इसके पहले हमने जो सॉल्व करा था वहाँ पे क्या करा था बच्चों कि 2 वैल्यूज दी हुई थी, उनका LCM और HCF निकालना है। इस बार कोई चेंज नहीं है, हमको 3 वैल्यूज दे दिए बस, उससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन से देखो क्या करना है हमको, 6 दिया हुआ है, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है हमको, 72, पीछे 2 है मतलब इवन नंबर होगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, फिर इवन नंबर आ गया मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, 18 आएगा 9 टाइम में, फिर 9 होगा 3 के टेबल से और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमको, 120। ये शायद पहले कोई से ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार देख लेना, आपको इसे पेपर में आया होगा पहले, मतलब पुराना क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट IMP। ठीक है, पीछे 0 है मतलब इवन, 2 से डिवाइड कर देते हैं 60 टाइम, 2 से कर देंगे 30 टाइम, 2 से डिवाइड कर देंगे 15 टाइम, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, मतलब हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार, और 3 आ रहा है 2 टाइम। 120 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 बार 2 है वहाँ भी, और एक बार 3 और एक बार 5। ठीक है, तो LCM कैसे निकालना बताया था मैंने तुमको कि सबसे ज़्यादा 2 कितनी बार आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा 2 आ रहे हैं 3 बार, तो हमने लिख दिया 3 बार 2। उसके बाद सबसे ज़्यादा 3 कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार, तो सबसे ज़्यादा 3 लिख दिया हमने 2 टाइम, एंड लास्ट में आ गया है 5। कैलकुलेट कर दोगे, क्या करना है, कुछ नहीं, आगे मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है ना, कर लेना है यार। 24 और 5 थे 15, 15 चौक 60 की 0 हासिल लगी 6, 15 दूना 30 और 36, 360। ठीक है, हिंदी में कभी देखना है टेबल याद करके, हिंदी में बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं। मतलब LCM जो था हमारा कितना हो गया, अब HCF निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, HCF कैसे निकालते हैं बेटा, HCF के लिए हमको पेयर बनाना होता है। ठीक है, ये
2, मतलब 2 आ गया 1 टाइम। और किसी का पेयर बन रहा है क्या? तीनों के पास 3 आ रहे हैं, ठीक है। ये और नहीं, ठीक है, 3 आ गया है, ये रहा, है ना, ठीक है, इंटू 3, मतलब HCF कितना हो जाएगा इसका? 6, ठीक है। इसी का हम सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमको? 12, 15 और 21, 12, मतलब 12 का LCM फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 6 12, 2 3 3 और 1, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 15, तो 3 के टेबल से हो जाएगा ये। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 21, 3 7 21, 7 1 7, ठीक है। 12 को क्या लिख सकते हैं हम? 12 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 51 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5, और 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7। तो हमारा LCM क्या होगा? सबसे ज़्यादा 2 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम, मतलब 2 टाइम 2 लिख दिया। एक बार 3 आ रहा है, एक बार 5 आ रहा है, और लास्ट में एक बार आ रहा है 7। HCF क्या होगा हमारा? आगे निकाल देना आंसर तुम, मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिख देना जैसे अपन ने यहाँ करी थी। HCF के लिए क्या करना होता है? हमको पेयर बनाने होते हैं। HCF में सिर्फ 3 आ रहा है, तो मतलब HCF हमारा कितना होगा? 3, ठीक है। पुराने वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर लेना बेटा। दिया हुआ है 8, 9 एंड 25, ठीक है, सी वाला 8, 9 एंड 25। इसके भी LCM और HCF निकालने हैं अपने को फैक्टराइजेशन मेथड के। तो 8 किसके फैक्टर्स? 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। 9 का क्या होगा? 3 की टेबल से बन जाएगा वो, एंड जो 25 है वो हो जाएगा 5 के टेबल से, ठीक है। मतलब 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 8 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 9 इज इक्वल 3 इंटू 3, एंड 25 इज इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 5। तो LCM कितना हो जाएगा? सबसे ज़्यादा 2 कितनी बार? 3 बार। सबसे ज़्यादा 3 कितनी बार? 2 बार। एंड सबसे ज़्यादा 5 कितनी बार है? 2 टाइम, वो भी। HCF क्या होगा हमारा? कुछ कॉमन निकल रहा है तीनों में? यहाँ तीनों में कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, इसलिए IMP यही है, इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। हम किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज होता नहीं है, ठीक है। मतलब हमारा HCF तीनों में कॉमन क्या हो गया? 1, मतलब HCF कितना हो जाएगा? 1। और LCM के लिए तुम आगे कैलकुलेशन कर लेना, मल्टीप्लाई लगा के यहाँ पर लिख देना, जो भी आ रहा होगा LCM फाइंड कर लेना तुम, ठीक है। नोट डाउन कर लो यहाँ तक। अपने 2 सम से चैप्टर फर्स्ट के बाकी थे बेटा, यूक्लिड्स ज्योमेट्री के या रियल नंबर्स के, ठीक है। जो भी चैप्टर हो, देखो क्या करना है अपने को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, बस टोटल चैप्टर फर्स्ट से अपने 3 IMP क्वेश्चंस बाकी है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमको? गिवन HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल 9, ठीक है। मतलब 306 और 657 का LCM हमको, सॉरी HCF हमको 9 दिया हुआ है, हमको उसका LCM फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले मेरे पास फॉर्मूला होता है क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स LCM इनटू HCF इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। LCM हमको फाइंड करना है, तो LCM हमको वैसे ही लिख देते हैं, LCM इनटू HCF की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको? 9 इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में किस 2 नंबर्स का हमको LCM और HCF निकालना है? 306 इंटू 657 का, ठीक है। जो मल्टीप्लाई में होता है बच्चों इधर आके वो कहाँ चला जाता है? डिवाइड में। तो LCM इज इक्वल कितना आ जाएगा? 306 इंटू 657 अपॉन में 9 से कैंसिल कर देते हैं। 9 3 27, 3 बचेगा, 9 4 36, मतलब LCM कितना आ जाएगा? 34 इंटू 657, मल्टीप्लाई कर देते हैं। डबल 2 3 8, मतलब हमारा LCM कितना आ जाएगा बेटा? 2 2 3 8, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना है। क्या करना है इसके अंदर? फाइंड द LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इसका LCM और HCF निकालना है। फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं हम।
क्या दी हुई है वैल्यू हमको 6, तो 6 किससे जाएगा, 2 के टेबल से, इवन नंबर है, 3 टाइम, फिर 3 होगा 3 से 1 टाइम। उसके बाद हमको दिया हुआ एक और क्या 20 भी 2 से चला जाएगा, 5 5 और ये 1, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, रिलेशन वेरीफाई नहीं करना है, तो ठीक है। हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 एंड 20 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। तो एलसीएम क्या होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी बार आ रही है, सबसे ज्यादा 2 कितनी बार 2 टाइम, तो हमने लिख दिया 2 को 2 टाइम। 3 सबसे ज्यादा कितनी बार 1 टाइम, और 5 एक बार। मतलब हमारा जो एलसीएम है वो कितना होगा 2 to the 4 4 to the 12 12 5 the 60। एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ता है, हमको पेयर बनानी होती है, 2 2 दोनों में कॉमन है, मतलब हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है। इसी के सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या दिया हुआ है हमको 96, तो 96 का एलसीएम लेते हैं, इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा, पीछे इवन है 6, ठीक है। 2 4 8 और 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 2 4 और 2 4 8, फिर 2 से 12 टाइम, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1 टाइम, ठीक है। उसके बाद 404, ये भी जाएगा पहले 2 से 202, फिर 2 से 101 एंड लास्ट 101 7 से चला जाएगा बेटा, 101 7 1 7 और 7 3 21, फिर 13 से 13 1 13, मतलब हम 96 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 बार 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद 404 को 2 बार 2, एक बार 7 एंड एक बार 13, ठीक है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा 2 कितनी बार 5 टाइम, 1 2 3 4 5, तो 2 को लिख देंगे हम 5 बार, पे 3 आ रहा है एक बार 7 एंड एक बार 13। इसको कैलकुलेट कर देना आप, शायद 9696 आ रहा होगा। उसके बाद एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कॉमन वैल्यूज कौन कौन से, 2 दोनों के पास पेयर बन गया, एक बार 2 लिख दिया, फिर एक और 2 का पेयर बन गया, एक और बार लिख दिया 2, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है, मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। 10th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स का हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है बेटा, ठीक है। सेशन 2021-22 के एग्जाम के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है बेटा, एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, नोट डाउन कर लेना साथ में, मैं बोल के लिखा देता हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं हम उनको उनके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कंपोजिट नंबर मतलब क्या, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, और प्राइम नंबर्स मतलब जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक वो खुद इटसेल्फ, ठीक है। मतलब अपन इसका एग्जांपल लेते हैं, एक बार फिर से नोट डाउन कर लेना, डेफिनेशन में बता देता हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, ठीक है। मतलब अगर हम एग्जांपल लेते हैं 140 के कितने फैक्टर्स होते हैं हम निकाल के देखते हैं। ठीक है, 142 से भी डिवाइड होगा बच्चों, 142 × 2 4 से भी डिवाइड होगा, 140 सिर्फ और सिर्फ 5 से भी डिवाइड होगा, 147 से भी डिवाइड होगा, 145 × 7 35 से भी डिवाइड होगा, 147 2 14 से भी डिवाइड होगा, एंड 147 2 14 और 14 2 28 से भी डिवाइड होगा, 5 2 10 से भी होगा। मतलब 140 के ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। मतलब 140 क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। 140 क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर को उनके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्राइम नंबर्स मतलब कैसे, 2 कितनी बार आया है हमारे पास 2 टाइम, तो हमने 2 की पावर 2 लगा दी। 5 कितनी बार आया है 1 टाइम, तो हमने 5 की पावर 1 लगा दी। एंड लास्ट 7 कितनी बार आया है 1 टाइम, तो हमने लगा दिया 7 की पावर 1।
मतलब जो 140 कंपोजिट नंबर था उसको हम उसके प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में मल्टीप्लाई लगा के लिख सकते हैं। अब 2 क्या है, एक प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और सिर्फ 2 से। 5 क्या है, प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा एंड 5 से। 7 क्या है, प्राइम नंबर जो सिर्फ 7 से डिवाइड होगा और 1 से। मतलब हम सारे कंपोजिट नंबर को उनके प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब आपको मेगा माइंड क्लासेस नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप मिल जाएगा, उसका मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके लिंक को ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे मैथ्स के। ठीक है, थैंक यू।